ओके, हम लोग क्लास 8 का पढ़ रहे हैं, चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्स। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग समझ लें कि मिनरल है क्या। तो देखिए, मिनरल और ओर में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि मिनरल्स क्या है और ओर्स क्या है। मिनरल्स क्या है? नेचुरली फाउंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनसाइड द अर्थ इज नोन एज मिनरल। जो भी धरती के भीतर में कुछ भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मतलब जिंदा नहीं, क्या चीज इनऑर्गेनिक, वो सब क्या कहलाता है? मिनरल्स कहलाता है। अर्थ के अंदर जो कुछ भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन सबको हमने क्या बोल दिया? मिनरल्स। और यहाँ बगल में ओर्स है। ओर क्या है? दोज मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स विच कैन बी, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच any element या generally metals, any element can be brought या can be got in profit and convenient manner, profit and convenient manner। एक ऐसा मिनरल जिससे हम लोग किसी भी एलिमेंट को पा सकते हैं सहूलियत के अनुसार और प्रॉफिट के अनुसार, उसको हम क्या बोलते हैं? और ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें पता है कि कोयला हमारे भारत में एट प्रेजेंट में सबसे ज्यादा रानीगंज, धनबाद, झरिया, बोकारो रीजन में, लेकिन कुछ कोयला मेघालय में भी प्रेजेंट है, ठीक है, मैप में उधर है, मेघालय में भी प्रेजेंट है, लेकिन मेघालय में क्या थोड़ा लेस अमाउंट में है। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, चूंकि मेघालय वाले में मेहनत ज्यादा है, बारिश बहुत होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा वो मेथड बनाना पड़ेगा जिससे हम डीप इनसाइड द अर्थ से निकाल सके। तो वहाँ ज्यादा, वहाँ भी प्रॉफिट नहीं होना, बहुत प्रॉफिट नहीं होना, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रखा है, उसको स्टॉप कर रखा है और यहीं से निकाल रखा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टॉप कर रखा है और यहाँ से निकालते जा रहा है। तो ये हिसाब है। तो ओर्स क्या है? वैसा मिनरल जिससे हम कोई एलिमेंट को पा सकते हैं प्रॉफिट के अनुसार और कन्वीनियंट मतलब सहूलियत के अनुसार। अब सपोज करो कि किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई, अमित के जमीन पे क्या चीज है? चूना है। अब सब वहां पे गए, जेसीबी वसीबी लेके खुदाई शुरू हुई, बहुत सारा जेसीबी आ गया, पूरा एरिया डिमार्क किया गया, मतलब लाइनिंग खींचा गया। खुदाई जब हुई तो पता चला उससे एक ढेला निकला है चूना का। तो ये बताओ और हुआ कि नहीं हुआ? Yes. नहीं हुआ। उसमें प्रॉफिट क्या हुआ? सहूलियत भी होना चाहिए, प्रॉफिट। और अगर ये दोनों होता है तभी जाके वो और कहलाता है। और ये भी आप ध्यान रखो, अगर आप और को साफ करोगे तो कोई एक एलिमेंट मिलेगा और साथ में गैंग मिलेगा। गैंग मीन्स कचरा होता है, वेस्टेज। जैसे आयरन का ओर है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक ओर है, क्या मिलता है इससे? आयरन। इससे आपको आयरन मिला और कुछ क्या मिलेगा? गैंग मिलेगा। सपोज करो कि 1000 ग्राम मैग्नेटाइट है, तो 1000 ग्राम में ये होगा कि 550 ग्राम, 650 ग्राम, 700 ग्राम तक आयरन मिला। बाकी का जो पोर्शन है वो क्या चीज मिल गया? गैंग मिला, गैंग मिला, वेस्टेज मिला। इसी तरीके से बॉक्साइट। अब ये बॉक्साइट क्या चीज है? ये होता है अल्युमिनियम का। अब इससे तुम्हें अल्युमिनियम मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? बचा हुआ पार्ट गैंग मिलेगा, मिलेगा ना? तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक। तो आपने मिनरल देखा और देखा। मिनरल अर्थ के इनसाइड जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेगा वो क्या चीज है? मिनरल। लेकिन और सिर्फ उसी मिनरल को बोलेंगे जिससे हम किसी भी एलिमेंट को प्रॉफिट और कन्वीनियंट दोनों के अनुसार निकाल सके। प्रॉफिट फायदा के अनुसार, कन्वीनियंट सहूलियत के अनुसार निकाल सके। अब मैंने दो और का एग्जांपल दिया। मैग्नेटाइट किसका और है? आयरन। और में इम्प्योर सब्सटेंस पे रहेगा और एलिमेंट भी होगा। बॉक्साइट किसका और है? एल्युमिनियम का। कोई कष्ट यहाँ पे आपको? अब देखिए, यही बुक में दे रखा है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। कैसे आप पहचानोगे कौन सा मिनरल है, क्या है? सबसे पहला है उसका हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन। कोई चीज अगर अपने आप को दबने से रोकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस। जैसे देखो, मिनरल बहुत तरह का मिलेगा। कुछ मिनरल ऐसा भी मिलेगा जो डायमंड है, बहुत हार्ड, धरती का सबसे हार्ड। और कुछ मिनरल ऐसा भी होगा जो टॉक पाउडर,
टॉप पाउडर मतलब समझ रहे हो? टेल्कम पाउडर, जो पाउडर तुम लगाते हो ना चेहरे में, ये पत्थर को चूर के बनाया जाता है। कोई भी पाउडर, डर्मिकुल रहे, पॉन्ड्स रहे, कोई भी नहीं, वो सब किसको चूर के बनाया गया? पत्थर को चूर के। अलग बात है, उसमें फ्रेग्रेंस के लिए अलग परफ्यूम डाल देते हैं, ये सब डाल देते हैं, तो डिफरेंट हो गया। टॉप पाउडर का सिर्फ यूज हम लोग करते हैं पसीने को रोकने के लिए, मेन पर्पस ये है। कुछ ये भी करता है काला से गोरा बन जाने के लिए। तो हार्डनेस के आधार पे मिनरल को बांटते हैं। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी एक्चुअली ऑर्गेनिक सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्युबल मतलब अल्कोहल में, ग्लिसरीन में, पेट्रोलियम में, डीजल में, पेट्रोल में, इन सब में सॉल्युबल है। या फिर वो इनऑर्गेनिक सॉल्युबल है, मतलब वाटर में सॉल्युबल है। हम लोग ये चेक करते हैं। जैसे आप देखो साल्ट, नमक, वो क्या होगा? पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन वही क्वार्ट्ज या सिलिकन जो निकलता है या एल्युमिनियम जो निकलता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो उस पे हम लोग करते हैं। तीसरा पहचानते हैं कलर पे। एक्चुअली सबसे बड़ा बात यही है, जब कभी भी तुम सुनते हो ना कि यहाँ पे मिनरल निकला, यहाँ पे ये चीज का पता चला, जैसे जमुई में सोना का पता चला, और जमुई वाला जो सोना है वो KGF कोलार गोल्ड फील्ड है ना कर्नाटका का, उससे 3 गुना ज्यादा है। अब ये कैसे पता चला होगा? वहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि भाई हम जब नदी से मिट्टी लेके आते हैं घर को निपने के लिए, गाँव में लोग क्या करता है, मिट्टी का घर बनाया, उसमें मिट्टी का पोंछते रहता ऊपर से। जब वो लोग मिट्टी का लेके आता था तो उसमें कुछ न कुछ लोग बोलता था कि चमकता था वो, और जब पता किया तो हल्का फुल्का सोना का बीट रहता था, सोना का कण रहता था। इसलिए उस प्रखंड का नाम ही पड़ गया सोनो प्रखंड। ब्लॉक का नाम क्या है? सोनो। अब ऐसा लोगों ने बोला, सरकार को भी कुछ रिपोर्ट मिला, सरकार ने भी नदी में देखा कि हाँ भाई कुछ बिट आता है। अब गवर्नमेंट ने उस एरिया कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ इरोजन होता होगा, उसका चेक किया तो उसका कलर अलग दिखा। कलर अलग दिखा तो कहीं भी मिनरल निकालने के लिए 4 स्टेप लेना पड़ता है। सबसे पहले उसका मैपिंग तैयार करना पड़ता है कि कितने दूरी में ऐसा कलर दिख रहा है। इससे पहले जहाँ सोना निकला हुआ, जैसे कोलार में है या सोनभद्र जिला पड़ता है यूपी का, वहाँ है, क्या इन जगहों पे भी ऐसा ही रंग था? अगर रंग वैसा मिल रहा तो यहाँ पे गोल्ड होने का चांसेस है। फिर पता करेगा कितने दूर की मिट्टी में ऐसा ऐसा कलर है, फिर उसको क्या करेगा, वो डिसाइड थोड़ा करवाएगा, तब किसी एक जगह खुदाई चालू करवाएगा। एक जगह खुदाई की, हाँ गोल्ड का कुछ अंश मिल रहा है, फिर वहां गोल्ड भी ऐसा नहीं कि चट्टा जैसा सिर्फ गोल्ड ही है, इसे मूवीज में दिखाया जाता है। बहुत सारा चट्टान होगा, उसमें से 50 चट्टान को फोड़ा तो उसमें से 1-8 केजी सोना निकल रहा, तो हाँ इसमें गोल्ड है, मान लिया गया क्या किस चीज इसमें गोल्ड है। फिर ऐसा ही जितना बड़ा एरिया डिमार्केट किया था, लाइन खींचा था, हर कोने साइड से, बीच में से, हर जगह स्टडी करेगा कि हाँ यहाँ से निकलता है, निकल रहा है, तब एस्टिमेट करता है कि अगर मैंने 50 पत्थर में इतना सोना निकला तो इस पूरे एरिया में 10-15 किलोमीटर के एरिया में ऐसा 1 लाख पत्थर है, तब कितना सोना निकल सकता है। वो एस्टिमेशन फिर सरकार रिपोर्ट में लाया, न्यूज में पब्लिश करवाया कि हाँ इतना सोना जम्मू के अंदर में। समझ में आ रहा? तो ये सारा स्टेप सबसे पहला यही होता है, मैपिंग। पहला इमेजिंग, दूसरा मैपिंग, तीसरा क्वालिटी और क्वांटिटी यूज करते हैं, और चौथे पे हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये किसी भी जगह के किस चीज के लिए, मेटलर्जी के लिए जरूरी है। पीछे से श्रेय। ठीक, अब टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल कितने तरह के हैं, ये आ रहा है ना टॉपिक समझ में? मिनरल कितने तरह के हैं? 3 तरीके के हैं, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 5 का है ये ज्योग्राफी। अब मेटेलिक मिनरल ऐसा मिनरल जो मेटल हो, नॉन मेटेलिक ऐसा मिनरल जो नॉन मेटल है, एनर्जी रिसोर्सेज ऐसा मिनरल्स जिसको जलाने पे बिजली पैदा हो। एनर्जी मतलब यहाँ हम लोग बूस्ट बॉर्न बीटा नहीं पिएंगे, एनर्जी का मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कैसी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, उसी को पावर बोलते हैं, उसी को एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए मेटेलिक मिनरल्स भी 2 तरह का, एक फेरस, दूसरा नॉन फेरस। फेरस वो जिसमें आयरन जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, जिसके अंदर भी आयरन जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा उसको हम बोल देंगे कौन सा, फेरस। और नॉन फेरस किससे बोलेंगे, जिसमें आयरन जैसा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हो। अब फेरस का एग्जांपल देखो, आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब कैसा मिनरल्स, फेरस। नॉन फेरस में जाओगे, कॉपर, लेड, बॉक्साइट एक्सेट्रा, ये सब टिन,
अब चलेगा नॉन मेटल, ये तो मेटलिक हुआ। मेटल अब तुम पढ़ चुके हो 8 में और 10 वाले भी। मेटल हार्ड होगा, मैलिएबल होगा, डक्टाइल होगा ना, ये सब जो भी इसका गुण है। ठीक, अब नॉन मेटलिक का देखिए, माइका। माइका मीन्स अवरक। अवरक जानते हो तुम, बालू में व्हाइट व्हाइट सा जो साइन करता है, चमकता है, ग्लिटर्स टाइप का, वो माइका है। देखिए बच्चों बालू खेलने के बाद पूरे हाथ में चमकते हैं। ठीक है, तो माइका, सल्फर, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान जो घर वर में लगाते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब। अब एनर्जी रिसोर्सेज में कौन आ जाएगा? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे मिनरल्स। अब सामने एक टर्म दिया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, इसको निकालेंगे कैसे, क्या तरीका करना पड़ेगा? तो पहला माइनिंग। माइनिंग समझते हैं? खुदाई करके निकालना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज माइनिंग। धरती के अंदर से मिनरल्स को निकालना, उसको क्या बोलते हैं? माइनिंग। अब माइनिंग भी ना बाबू, तुम्हारे बुक में दो दे रखा है। पहला ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट मीन्स है ये ज्यादा गहराई में नहीं है, हल्का फल्का आप खुदाई करेंगे और ये मिल जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा ओपन कास्ट माइनिंग? इट इज अ माइनिंग इन विच मिनरल्स आर फाउंड नॉट डीप इनसाइड द सरफेस। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, हल्का कीजिए और आप इजीली निकाल लीजिए लेयर्स में से। दूसरा सॉफ्ट माइनिंग, कुछ ऐसा भी मिनरल्स है जो बहुत गहराई में, जैसे गोल्ड, ऊपर ऊपर नहीं है, बहुत गहराई में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल इक्विपमेंट्स लगा के धरती के भीतर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ के अंदर से निकालना पड़ेगा। अब इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट माइन। इसका एग्जांपल कोलार गोल्ड माइन बताया था ना, सोना निकालने के लिए करना पड़ता है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना अब तक निकलता है। वहां पे खोदते खोदते लोग 935 मीटर डीप चले गया सोना निकालते हुए, जोहान्सबर्ग का एरिया। समझ में आया? ओपन कास्ट सरफेस के लगभग होगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सॉफ्ट माइनिंग में बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेरिंग। क्वेरिंग मींस क्या होता है? और दैट लाई नियर द सरफेस, जो इजीली निकल जाए सरफेस के पास से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरिंग। दूसरा ड्रिलिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें किसी चट्टान में छेद करके निकालना होता है मिनरल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। तो मैंने पढ़ाया वाइल्ड ड्रिल वाला, एक हार्ड रॉक रहेगा, इम्परवियस रॉक्स, उसके नीचे तेल होता है, कुछ इस तरीके से। जैसे अगर ये सरफेस है, एक बड़ा सा चट्टान है, यहाँ भी चट्टान है, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे मे भी पेट्रोलियम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ड्रिल करना पड़ेगा, यहाँ होल करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और फिर यहाँ मोटर लगा के इस साइड से खींच लेंगे सारे ऑयल को। सबसे पहले ऊपर में नेचुरल गैस निकलेगा और नीचे क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। पेट्रोलियम निकलता है, डीजल पेट्रोल अलग नहीं, पेट्रोलियम कच्चा तेल मिलता है, और बाद में जब तुम उसको ऊपर लेके आते हो तो रिफाइनरी में सफाई कर लेते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स, फिर तुमको पेट्रोल, डीजल, हैवी ऑयल, गैसोलीन, नैफ्थलीन, वैक्स, ठीक है, एलपीजी, ये सारी चीजें मिल जाती है। अब एक थर्ड टॉपिक है आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब इसका चर्चा ना थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। पूरे दुनिया के हर महादेश का बताया है कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा मिनरल्स मिल रहा है। ठीक, तो सबसे पहला मिनरल अलग अलग रॉक्स अलग अलग जगहों पे मिल रहा है। मेटेलिक मिनरल में आता है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये सब ओल्ड प्लेटिव, बहुत पुराने पठार। दुनिया का सबसे ज्यादा कॉपर जो तांबा है वो एक देश पड़ता है साउथ अमेरिका में, चिली, वहां मिलता है। और ये चिली बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, ये ग्रीन वाला है, ठीक है, जिसका नाम क्या? चिली। राजधानी है उसका सेंटियागो, सेंटियागो, ठीक है। 9 में आओगे तो उसके बारे में स्टोरी भी आपको पढ़ना है उसमें, पॉलिटिकल साइंस में। तो चिली में मिलता है बहुत ज्यादा। दूसरा एक देश पड़ता है जाम्बिया, जिसका नाम जाम्बिया, साउथ, ये साउथ नहीं, अफ्रीका में ही है। पहले इसका नाम था रोडेसिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। अब ये 2 देश में टूट गया है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे और जाम्बिया का लुसाका। क्वाचा यहाँ की मुद्रा, ये रहा जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया में भी बहुत ज्यादा कॉपर है, और वहाँ का जो करेंसी है ना, लोग करेंसी जो नोट वोट छपता है वो भी किस चीज का कर देता है?
कॉपर का ही। आइए थोड़ा सा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में, मिनरल्स बहुत जगहों पे, लेकिन मैंने आपको बोला जो ओल्ड प्लेट्यू है उधर बहुत मिनरल है। अपना डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का बहुत ज्यादा मिनरल्स है, खास करके छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड उड़ीसा वाला एरिया, मिनरल्स से मिनरल्स भरा हुआ। अंदर आके बैठो। ठीक, प्लेन यंग फोल्ड माउंटेन इन जगहों पे। आयरन ओर नॉर्दर्न नॉर्थ स्वीडन, मैप में स्वीडन पता है किसी को? यूरोप के अपर पार्ट में देखो, स्वीडन नॉर्वे, स्वीडन नॉर्वे, किसी को नहीं, स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड। ठीक है, नॉर्थ स्वीडन में आयरन ओर पाया जा रहा है। कॉपर निकल अंटोरियो कनाडा। अब अंटोरियो क्या, 5 झील है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, 5 झील है, जिसमें से सबसे बड़ा है लेक सुपीरियर। 5 झील है, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, अंटोरियो, मिशिगन और ईरी। ये कितना झील है यहाँ पे? 5। इस मैप में आप दोनों के बॉर्डर पे देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट लेक एरिया, और बहुत फेमस है ये जगह। इसी जगह पे पड़ता है अमेरिका में लगभग शिकागो शहर, जहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने का कारखाना जो फोर्ड मोटर्स था यहीं पे डेवलप किया था। ठीक, शिकागो। तो ये एरिया लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकसास, मैग्नीज जॉर्जिया, जॉर्जिया आर्मेनिया, बुल्गारिया, ये सब बाल्कन स्टेट है। कहने वाले तुम बाल्कन स्टेट सुने हो, जिसके लिए लड़ाई हुआ था। ठीक है, यहाँ पड़ेगा आपको बुल्गारिया, तो जॉर्जिया ये जॉर्जिया किसके किसके बीच में? ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच, इन जगहों पे मिल रहा है। अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका में है। सबसे बड़ा देश जो अफ्रीका में भी दिख रहा होगा एरिया वाइज, वो अल्जीरिया है। अफ्रीका महादेश कहाँ है देखा आपने? अल्जीरिया, पर्पल वाला। ठीक, मिनरल फ्यूल्स भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इंडिया चाइना में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन और ये सब है। एशिया के पास दुनिया का आधा से ज्यादा टिन है। एशिया बड़ा एरिया भी है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया के पास टिन का यूज है। केन आता है ना कोल्ड ड्रिंक वाला, वो बनता है टिन से। जो आपका वो सरसों तेल मिठा वाला भी नीचे आ रहा होगा, साइड में था, वो भी किससे बनता है? टिन से। टिन का और भी यूज है। आजकल एलॉय बनाते हैं, हीटर वीटर का कॉइल में भी टिन यूज करते हैं। ठीक, एशिया के पास मैग्नीज बॉक्साइट निकल कर। अब यूरोप में क्या क्या मिल रहा है? यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, दुनिया में बहुत ज्यादा। यूरोप देखो, रूस एक ऐसा देश है, रसा और टर्की, जो एशिया में भी है यूरोप में भी। अब एशिया यूरोप में है तो दोनों में कैसे है? रसा में यहाँ पे देखो एक माउंटेन है, उराल माउंटेन। माउंटेन का नेम उराल माउंटेन। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। एक ये और इंडिया का अरावली माउंटेन जो राजस्थान में है, ये दोनों दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है। उराल माउंटेन के आस पड़ोस में मिलता है क्या चीज? आयरन ओर, लोहा। ठीक, आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है। और यहीं पे शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का मॉस्को के बाद सबसे बड़ा शहर, जहाँ पे आयरन ओर का होता है, वो स्टील वगैरह का बहुत ज्यादा काम होता है। कंट्री लार्ज डिपॉजिट है रसा यूक्रेन में, लीड जिंक मैग्नीज भी है। नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जा रहा है और कहाँ पाया जा रहा है? पहला कनाडियन सिल्ड, कनाडा के पठारी एरिया में, वहाँ आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर। यूरेनियम खूब है, और अभी के टाइम में डायमंड से भी महंगा कौन है? यूरेनियम। 10 लाख किलो कोयला जला के जितना हीट पैदा होगा उतना 1 kg यूरेनियम को जला के होगा, इसलिए ज्यादा अच्छा फ्यूल कौन? एपलाचियन माउंटेन कोल के लिए यूएसए वगैरह के बॉर्डर पे पड़ता है एक माउंटेन, नाम क्या चीज है? रॉकी माउंटेन्स के बाद अपलाचियन माउंटेन। ठीक है, अपलाचीन माउंटेन, ये रहा अपलाचीन माउंटेन। ये है रॉकी माउंटेन, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। वर्ल्ड की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो है इंडस माउंटेन। कहाँ पर पड़ता है? साउथ अमेरिका में। 7200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे। और सेकंड नंबर में आता है कौन सा माउंटेन? रॉकी माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका का। हिमालयज दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे लंबा नहीं है। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। अब साउथ अमेरिका के देखिए,
ब्राजील एक लार्ज प्रोड्यूसर है किस चीज के लिए? आयरन। चिली, पेरू, इन जगहों पे भी उपलब्ध है। मिनरल ऑयल अब के टाइम में सबसे ज्यादा कच्चा तेल है वेनेजुएला के पास। कौन सा देश? वेनेजुएला। 3 चीजों के लिए फेमस है। ये साउथ अमेरिका का देश है वेनेजुएला, ठीक। राजधानी है काराकास, CARACAS, काराकास। ये 3 चीज क्या क्या फेमस है? पहला, दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल, मिनरल ऑयल, पेट्रोल, डीजल सब बनेगा उससे। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है एंजल्स, वो कहाँ पे है? वेनेजुएला में। इतना ऊंचा है 900 मीटर से ज्यादा कि पानी नीचे आने के बदले आधा कुहासा या फिर वेपर बन के, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बादल जैसा उड़ जाता है, नीचे तक पहुंचता ही नहीं, इतना हाइट है उसका। और थर्ड नंबर पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स जो बनी है, ये मिस वर्ल्ड, वो इंडिया की और वेनेजुएला की बराबरी से, ठीक। तो ये साउथ अमेरिका का हो गया। फिर आपको मैंने बोला चिली में आपको बहुत ज्यादा किसका? कॉपर का है डिपोजिट। बोलीविया प्लेट्यू है, बोलीविया एक देश है वहीं पे साउथ अमेरिका में। राजधानी है लापाज। दुनिया की सबसे ऊंची झील लेक टिटिकाका यहीं पे है। अमेजॉन रिवर इधर से निकलती है, कहाँ से? बोलीविया के पास से। और साथ में बोलीविया में क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा टीन यहीं पे मिलता है। तो आज इस जगह पे स्टॉप करते हैं। कल मिनरल्स का और भी थोड़ा थोड़ा बताना है। परसों और तरसों 2-3 दिन के बीच में फ्यूल वाला हम लोग करेंगे, इसका वीडियो चला जाएगा क्लास 8 वाले।